हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हम रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ it can be written in form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर सिस्टम में हम रेशनल और इरेशनल नंबर को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें रेशनल में दिया गया है कि कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 3, every fraction is a rational number। इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, बिकॉज हमें दिया है p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज q is not equal to 0, so a fraction cannot have denominator as 0 because ऐसी फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसमें रिजल्ट मिलता है इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। नाउ ए नंबर which cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers, is called an irrational number। कोई भी नंबर जिसे p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जिसे p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। All rational numbers and irrational numbers together make the collection of real numbers। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, इट मीन्स रिपीटिंग। जबकि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। फॉर एग्जाम्पल 1.2 3 एंड शो ऑन। तो ये नंबर इसी प्रकार चलता जाता है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। इस टाइप्स के नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स की फंडामेंटल ऑपरेशन से, इट मीन्स इनके प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। इफ r is a rational number and s is an irrational number, then r plus s, it means their sum, and r minus s, it means their difference, will be irrationals। यानी हमारे पास जब एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल्स आता है। सिमिलरली हमारे पास इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन भी
इरेशनल होता है। बस एक कंडीशन है कि डिवीजन में जो r है, इट मीन्स डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इट मीन्स जीरो को छोड़ करके कोई और नंबर। नाउ we have given some results of positive real number a and b. Root ab is equal to root a into b, and root a divided by b is equal to root a upon में root b, and when we multiply root a plus b to root a minus root b, then it becomes an identity a square minus b square, and here root sign cancel the square root, so it will be a minus b, and you can see these are also identities. Now we have some exponents rules of p and q, rational numbers, and a is a positive real number. Then a raised to the power p into a raised to the power q is equal to a raised to the power p plus q. It means when base are same and the numbers are multiplied and powers are different, then power will add. Identity number 2, when a raised to the power p and whole raised to the power q given, then powers are multiplied. Similarly, when two numbers having same base but different powers are divided by each other, then the result will be base having the difference of powers, and a raised to the power p, b raised to the power p can be written as ab whole raised to the power p. यहाँ हम एक आइडेंटिटी और ऐड कर सकते हैं, any number raised to the power 0 gives 1. so किसी भी नंबर की पावर जब 0 होता है तो हमारा रिजल्ट आता है 1. Thanks for watching. Please subscribe, like and share.